आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ और ये बात आपको ध्यान से सुननी होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टैक्सेशन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है ये टैक्स पे मैं जो आज आपके बात साथ आपके जो बातें करने वाला हूँ ना, ये टैक्स सब्जेक्ट को रिलेटेड नहीं है सर। हर सब्जेक्ट में ये कहानी है और हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंसता है। तो आपको समझना होगा कि कैसे हम ये जो 30 से 40 के बीच का ट्रैप है ना, इससे बाहर निकले। और ये अगर आप आज समझ गए ना सर, विश्वास करो, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। पर आज आपको मेरे साथ बैठ के बात सुननी होगी और इस ट्रैप से निकलना होगा। कैसे, क्या, मैं आपको आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं, टैक्सेशन सब्जेक्ट, तो सर टैक्सेशन सब्जेक्ट में इनकम टैक्स एंड जीएसटी, अगर मैं ये दोनों को मिला लूं तो अप्रोक्सीमेटली दोनों को मिला के सर 27 चैप्टर्स के अप्रोक्स है। ठीक है, कई बार हम कोई चैप्टर्स को अलग काउंट कर लेते हैं, साथ में काउंट कर लेते हैं, तो अप्रोक्स 27 चैप्टर्स है। ध्यान से सुनना सर, कुछ बहुत काम की बात बताने वाला हूं, क्योंकि आज इस वीडियो के बाद जो आपको क्लैरिटी मिलेगी ना सर, वो थॉट ऑफ क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए। और ये क्लैरिटी ही नहीं होती है स्टूडेंट के पास, इसीलिए तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। तो ध्यान से सुनना सर, अप्रोक्स 27 चैप्टर्स है सर। अब होता ये है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में हर चैप्टर का इक्वल वेटेज नहीं होता। पहले तो दिमाग में ये बैठो, हर चैप्टर इक्वल नहीं है। आप हर चैप्टर को उसी सेम इंटेंस से नहीं पढ़ सकते। जस्ट मैं अगर इनकम टैक्स की बात करूं तो कोई स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, इनको उन्हीं इंटेंस से नहीं पढ़ सकता जितने इंटेंस से उसको पीजीबीपी, कैपिटल गेन पढ़ना होगा। पर स्टूडेंट की मिस्टेक कहां है? स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये जो पूरे 27 चैप्टर्स है ना, वो उसको इक्वली टाइम और इक्वली वेटेज दे रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज द रॉन्ग वे। सब स्टूडेंट को पता है कि सर अभी रिजल्ट आने में अप्रोक्स हमारे पास अप्रोक्स 1 मंथ के अप्रोक्स है। हम पहले भी पढ़ाई की है, पहले भी तैयारी की है। हमने क्या किया है, इन जो चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे जीएसटी में आईटीसी है, एग्जेम्पशन है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पढ़ा तो इन्हें पहले भी था, पर क्या किया था, हम इनसे भाग रहे थे। कैसे? इनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे, इन चैप्टर्स में हमने एफर्ट्स अच्छे नहीं दिए थे। एंड दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे। ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज आपके पास बहुत अच्छा समय है। जब आपके पास समय है तो आप सही इस समय का यूज क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। मैं स्टूडेंट के क्वेश्चंस देखता हूँ, मेरे पास ग्रुप्स में मैसेज आते हैं, कोई मेरे को पर्सनली भी पूछता है, सर पिछली बार ना पीजीपी पढ़ा था बट क्वेश्चंस नहीं किया था सर, इसीलिए ना टेक्स्ट का पेपर बिगड़ गया सर। सर क्या लगता है इस बार भी नहीं करूं चलेगा या कम क्वेश्चंस करूं चलेगा? नहीं, नो, अभी टाइम है। अभी जब आपके पास टाइम है तो क्यों नहीं एफर्ट्स देना है? मेरे को आप ये बताओ, अभी काम क्या है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब तक हमारे पास टाइम है, क्यों क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे सकते? जिन चीजों में हम वीक है उस पर ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर सकते? कई स्टूडेंट है जो टीडीएस टीसीएस छोड़ के जाते हैं यार। ठीक है, फाइन सर, 6 से 8 मार्क्स का वेटेज होता है, क्या 6 से 8 मार्क्स वैल्यू नहीं रखता आप लोगों के लिए? सीरियसली 6 से 8 मार्क्स आपको ऐसे ही लग रहा है कि चलो हो जाएगा करके? नहीं, दिस इज द राइट टाइम, राइट टाइम। अगर आपने पहले पीजीपी पढ़ा, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, दिस इज द राइट टाइम, थोड़ा एफर्ट्स दो, मेहनत करो और कंसेप्ट अच्छे करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो, ऐसे अपने आप को बिल्ड करो। सर अगर आपका फाउंडेशन या स्ट्रक्चर या बिल्ड सही नहीं है ना सर, आप कितनी भी मेहनत करते रहो सर, मैं आपको बता रहा हूं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाएगा और परेशान हो जाओगे 30 से 40 के कारण में। मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं है, मेरे सब्जेक्ट सिर्फ की बात नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, कोई भी ले लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अभी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका वेटेज ज्यादा होता है हम उन्हें पढ़ेंगे। आखिरी टाइम हमारे पास नहीं इतना समय होता कि उन बड़े चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर पाए। आज जब समय है तो क्यों छोड़ना, क्यों? सर आप विश्वास करोगे, मेरे को सीरियसली बता रहा हूं, मेरे को इंटर में सर 2 अटेम्प्ट लगे, फाइनल में 6 अटेम्प्ट लगे सर। और ये जो 6 अटेम्प्ट फाइनल में लगे ना सर, ये सही बता रहा हूं, ये चीज समझने में लग गए।
मैं भी कई ऐसे चैप्टर्स थे जिनको छोड़ा था, अरे यार बहुत बड़ा है यार, बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है, छोड़ना, चल छोड़ देता हूँ यार। दिक्कत छोड़ने में नहीं थी, दिक्कत ये थी कि वहां जाके वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था एग्जाम में बैठने का। और मैं आपको बता रहा हूं सर, आपकी पढ़ाई से ज्यादा एग्जाम में बैठ के कॉन्फिडेंस का खेल है सर। सर जिसमें जितना कॉन्फिडेंस, वो उतने ज्यादा चांसेस के एग्जाम क्रैक कर लेगा। और मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूं, क्या पेपर आएगा मुझे नहीं पता, कैसा जाएगा मुझे नहीं पता, क्या मार्क्स मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं जब एग्जाम में बैठूंगा पेपर लेके, तो मैं इस कॉन्फिडेंस में बैठूंगा कि मैं पढ़ के आया हूं, प्रैक्टिस करके आया हूं, टेस्ट दे के आया हूं। मैं इस कॉन्फिडेंस में तो बैठूंगा सर, मैं इस कॉन्फिडेंस में, और ये कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे लेके जाएगा। ये कॉन्फिडेंस ही मेरे को समझाएगा कि हाँ भाई, गलतियां करने से रोकेगा मेरे को। और आपको पता है, आप एज अ स्टूडेंट, मैंने तो ये फील किया है सर, मैं अगर 2 चैप्टर भी छोड़ता हूं ना, तो एग्जाम में जाते टाइम 2 चैप्टर, अरे यार ये छूट गया था, साला ये छूट गया था, इनमें से कुछ आ गया, ये लगता रहता है अंदर। ये आवाज अंदर गूंजती है और मुझे कोसती है। मैं जितनी चीजें बाकी अच्छी प्रिपेयर की हूं ना, उसमें मेरा डिमोरलाइज कर देती है। क्यों नहीं समझते हो ये चीज? क्यों 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 नहीं समझ रहे हो? क्यों मेहनत करने से किसी चीज के पीछे भाग रहे हो? नहीं, प्लीज। एक बहुत अच्छी बात समझाता हूं, शायद अगर आज आप लाइफ के लिए ये चीज समझ गए ना, बिलीव मी, आप लाइफ में कहीं अलग जगह होगे सर, कहीं अलग जगह। और ये मेरे साथ पर्सनली होता है, इसलिए समझाता हूं। जो चीज नहीं पसंद है, और अगर आपको भगवान वो चीज करवा रहा है और फिर भी आप उससे भाग रहे हो, तो विश्वास करो, सक्सेस नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब भगवान आपको कोई चीज जो नहीं पसंद है वो करवाने के पीछे है, मतलब आपको वो फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करवाने के पीछे है कि फाइट कर भाई, तेरे को नहीं आता है, तेरे को करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकता, मुंह मोड़ के पीछे नहीं हट सकता, कर। सबसे अच्छा नहीं कर सकता तो सबसे बुरा भी मत रहने दे। ये बात मेरी समझ जाओ सर। जरूरी नहीं है जो आपको पसंद वही हो, आपको जो चैप्टर्स अच्छे आते हो उन्हीं से क्वेश्चन आए, जो आपको पसंद हो वही टॉपिक पूछे, नहीं है ऐसा। चलो एक आध अटेम्प्ट आपकी किस्मत से शायद ऐसा हो भी जाए, बट कब तक इस चीज की गारंटी ले पाओगे मेरे को आप ये बताओ। चलो आज तो स्टडीज की बात है, कल आगे जॉब करोगे, ऑफिस खोलोगे, जो भी करोगे, क्या गारंटी है हर बार आप कितनी जगह कितने बार चीजों से भागोगे? दिक्कत तब भी आएंगे, तब भी आएंगे दिक्कत। भागो, आज नहीं तो कल आपको सच्चाई फेस करना ही होगा सर, कभी ना कभी तो फाइट बैक करना होगा। दिस इज द राइट टाइम, करो फाइट बैक। क्यों नहीं कर रहे हो? करो। ये बहुत हेल्प करता है, बहुत सपोर्ट करता है। आपको मजाक लग रहा है, बट बिलीव मी, आपका माइंडसेट, आपका स्पिरिट, आपका सोच, आप क्या दिमाग में लेके चलते हो, बहुत मैटर करता है। कोई अगर सरेंडर मोड पे चलता है ना सर, तो उसका सक्सेस भी सरेंडर मोड पे ही चलता है। और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना, नहीं यार करना है, चल ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जैसे भी होगा करूंगा, और अगर मैं करूंगा तो ठीक है, एक चैप्टर में जो 100% देना चाहिए वो 100 नहीं तो 80% तो दूंगा मैं। और अगर मैं 80% भी दे रहा हूं तो एग्जाम में कुछ तो करके आ पाऊंगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को आज ये वीडियो बना के इसलिए सिखाना पड़ा, ये मेरे सब्जेक्ट की कहानी नहीं है सर। मैं स्टूडेंट के मैसेजेस ऑडिट के लिए सुन रहा हूँ, स्टूडेंट के मैसेजेस टैक्स के लिए सुनता हूँ, स्टूडेंट के कई बार मैसेजेस दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी सुनता हूँ। भागो, मेरा क्या है, भागो, आपको जहां भागना है भागो सर। पर एक बात याद रखना, आपने शायद ये कभी फील किया होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल ये फील कर लोगे, जो चीज आपको नहीं पसंद है वो चीज आपसे जबरदस्ती करवाई जाएगी, और वही चीज आप करके पास होगे। प्रैक्टिस करना नहीं पसंद, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, खुद करोगे, जैसे भी प्रैक्टिस करोगे। कई बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे प्रैक्टिस बैच के थ्रू कर रहे हैं, जैसे भी करोगे करना तो पड़ेगा सर। टेस्ट देना नहीं पसंद, डर लगता है टेस्ट देने से, देना पड़ेगा। आज कर लो, कल करो, परसों करो, करना तो पड़ेगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मेरे एनरोल हुए, बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं सर,
देना पड़ेगा। समझ आया है? बहुत सारे लोग टर्न अराउंड हुए सर, कम बैक कर रहे, बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, एंड यही फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। नहीं तो ना हर बार ये 30 से 40 के बीच का जो गैप है ना सर, ये आपको परेशान करेगा, ये बहुत इरिटेट करेगा लाइफ में, बहुत इरिटेट। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, पागल हो जाता है एक आदमी इस प्रेशर पे, समझ भी नहीं आता, लाइफ इतनी स्टक हो जाती है इन चीजों पे। तो आई होप मैं इस वीडियो में जो आपको शायद समझाना चाहा, आपको वो बात समझ आई होगी, एंड आप मेरी बातों को समझेंगे, सीरियसली लेंगे। मैं कोई चीज टाइम पास नहीं कर रहा, मैं कोई फालतू वीडियोस या फालतू चीज बना के नहीं शेयर कर रहा आपके साथ, ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक छोटा सा सच बताता हूं, जाते जाते ध्यान से सुनना। मुझे थ्योरी नहीं पसंद थी, विश्वास करो मुझे थ्योरी नहीं पसंद थी। मैं क्लास 11-12 पढ़ाता था तो इकोनॉमिक्स का टीचर, थ्योरी। सीए फाउंडेशन में मैं लॉ और इकोनॉमिक्स का टीचर, थ्योरी। मुझे जो चीज नहीं पसंद थी मैं उसी का टीचर था। ये मेरा पर्पस ये नहीं है बताने का कि मैंने कोई महानता काम किया, पहाड़ तोड़ दिया ना। मैं आपको ये बता रहा हूं, सिंपल एक बात सीख लो, कोई चीज नहीं पसंद ये तो बोलो ही मत, करना है, सब करना है और करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आप नहीं पसंद बोलोगे ना, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, कहीं ना कहीं वो चीज आपसे करवाई जाएगी। तो आप जितनी जल्दी ये बात समझ ले, जितनी अंदर मेरी ये बात बैठा ले, विश्वास करना उतना बेस्ट कमबैक आपका आएगा। प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस खुद से हो रही है, खुद से मन भी नहीं लग रहा है, मेरी प्रैक्टिस बैच से लेके बैठ के प्रैक्टिस करो, मेरे साथ बैठ के लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस खुद कर रहे हो, टेस्ट दो, टेस्ट खुद देना चाहते हो खुद दो, नहीं तो मेरे टेस्ट सीरीज से दो, दो करो, मजाक मत करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज को मजाक मत लो। कब समय पास होता है ना पता नहीं चलता है सर, 15 डेज निकल गए एग्जाम को हुए हुए, हवा भी नहीं लगी है सर, टाइम कैसे पास हो रहा है ना पता नहीं चल रहा है। एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रोक्स अप्रोक्स एक महीने के अप्रोक्स में रिजल्ट आ जाएगा, फिर वही बात है, फिर सितंबर। तो इट्स द टाइम, आप सोचिए, आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए और क्या करना चाहते हो सर। आपको जो दिल से लगे कि हाँ सर आपकी बात सही लग रही है, वाकई में वी नीड टू वर्क, जरूर कमेंट करना कि आपको क्या लगता है सर, इट मैटर्स। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं पता बाकी दुनिया का, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, बिल्कुल रिप्लाई करूंगा मैं आपको। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, दिस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत ऐसी बातें बताई है जो मेरे लिए, मेरे दिल से बहुत करीब बातें थी, मैंने आज आपके साथ वो शेयर की। आई होप ये आपको सपोर्ट करेगी सर, ठीक है, चलो, थैंक यू।